नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुरं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां तलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। किसका पाठ किया? संन्यास भावना। संन्यास का क्या अर्थ होता है? न्यास, न्यास निक्षेप को कहते हैं। संन्यास माने सम्यक प्रकार से रखना। किसको, कैसे, कहाँ? अपने उपयोग को अपने में सावधानी पूर्वक रखना, बाहर से बचाना, वो संन्यास। आत्मा अमूर्तिक है, शरीर से भिन्न है। शरीर की रखने उठाने की बात नहीं है, शरीर से संबंध छोड़ने की बात है। ये जीव का उपयोग मोही जीव का बस शरीर में जाता है। गृहस्थों का उपयोग तो बहुत जगह उलझा रहता है, व्यापार में, घर गृहस्थी के बाल बच्चों में, स्त्री में, पुत्र, और इन प्यारियों का तो उपयोग शरीर और तो कोई है नहीं। बस सही है, आज मूड पिला लो, आज पेट पिला लो, ये गोड़ टूट रहे, आज कमजोरी है, आज कहा हो गया तुम्हें? शरीर 24 घंटे शरीर ले जाए। अरे अंतरंग में ध्यान से देखे जो असली, सर्वजनक जन्म ना धरे पिए न जन्मी थी। अपने को उत्तम शरीर वाला, ज्ञान शरीर वाला देखो, उसके बाद अध्यात्म समझ पाओगे। जब तक शरीर से भिन्न अपने को नहीं देखोगे, आत्मा की बात, एक भी बात समझ में नहीं आएगी। संन्यास, तुम ये मान लोगे शरीर की कोई क्रिया है, बस वहाँ आसन लगा लिया, साधर्मियों के पास बैठ गए, रमुकार मतबे सुना रहे, अपन सुन रहे हैं, और सब खाना पीना छोड़ दिया और बस संन्यास हो गया। ओम नमः। ठीक है, वो सब व्यवहार मंद कसाय रूप है, लेकिन कसायों की मंदता भी कैसे होगी ये तो सोचो। जिसकी शरीर पर दृष्टि है, शरीर में एकत्व बुद्धि है, उसकी कसाएं तीव्र होती। प्रसंग पाकर के निमित्तिक भाव से कोई मंद हो जाए बात अलग है। सत्संग में हो गई किसी की थोड़ी बहुत, कभी भक्ति पूजा के समय थोड़ी बहुत मंद हो गई, लेकिन ये सब रूंधी कसा है। उसी समय में अगर तुम्हारी पूजा कर रहे तुम्हें अपनी कसा मंद लग रही है, लेकिन उसी समय में अगर कोई आकर के कुछ उठा ले, धर ले, 2 बादाम उठा ले तुम्हारी थाली में से, एकदम मन खराब हो जाएगा। एक चम्मच उठा ले तुम्हारी, हमारी चम्मच कार को ले और ले, हमारी चम्मच। हम क्या पूजा करें? तुम पूजा करो साम्य भाव की, और साम्य भाव ही पूजा है। सच पूछो तो साम्य भाव की भावना को व्यवहार पूजा कहते हैं। साम्य भाव के धारकों की जैन शासन में पूजा की जाती है। काय की पूजा करें तुम? साम्य भाव तुम्हारा टूट गया, चम्मच ले ली, ले लेंगे, थाली डाले या ले जाएंगे, खेदाया भेदाय को ले जाए,
नष्ट बनो भले या अन्य कोरी त्याग परिग्रह में मीरा है यारी। बस पूजा कर रहे हैं और उसे देख के मुस्कुरा रहे। बच्चे ने पढ़ लिया थोड़ा बहुत कुछ, बस मुस्कुराने लगे। अशरीरी देखो अपने को। संन्यास भावना का अर्थ क्या है? संन्यास पहले समझ लो, संन्यास क्या होता है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा हाथ पांव नहीं है, आंख नाक नहीं है, तुम्हारा उपयोग है। चेतन को है उपयोग। तो अपने उपयोग को अपने में रखना, वो संन्यास। जब तक तुमने अपने को समझा ही नहीं है तो उपयोग अपने में रखो ही कहां। कहा था आराधना के अर्थ में से आत्मा की अपनी ओर देखना आराधना और पर की ओर देखना विराधना। लेकिन अपनी माने शरीर की ओर देखना नहीं है, शरीर अपना नहीं है। कर्म की ओर हमारा कैसा उदय चल रहा है ये मत देखो। हमारा तो बहुत दिन खराब चल रही है अब तो। ये अपनी ओर देखना नहीं है, पर की ओर देखना है। हमारी बुद्धि क्षयसम की ओर देखना, अपनी ओर देखना नहीं है। पारिणामिक भाव की ओर देखा, पंचम भाव की ओर देखा, वह अपनी ओर देखना है। संयोग की ओर देखना तो पर की ओर देखना है ही, लेकिन शरीर की ओर देखना यह भी अपनी ओर देखना नहीं, पर की ओर देखना ही है। पुद्गल को का देखिए धरे विनाशिक रूप, अंतरंग में देखिए चिदानंद चिद्रूप। तुम इस पुद्गल को देख रहे हो। हमारी तबीयत खराब है, तुमने अपने को समझ क्या रखा है? दिन रात आर ध्यान करते हो, धर्म ध्यान का ढोंग कर रहे हो। ध्यान रखना, ढोंग का जीवन छोड़ो, दिखावे का जीवन छोड़ो, ढंग से जीना सीखो। प्रदर्शन नहीं, सम्यक दर्शन चाहिए। कार्य ढंग से करो। ढंग से माने देख देख कैसे। अरे ढंग से माने अपना अंश पर में मत मिलाओ, पर का अंश अपने में मत मिलाओ। उस कार्य का कर्तव्य मत ला दो अपने ऊपर। ढंग से करने का मतलब ये है, रोटी ढंग से बनाओ। क्या करे? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जल न जाए, गोल बन जाए, फूल जाए, पतली बन जाए, मोटी बन जाए, ये बात नहीं है। ढंग से माने मैं रोटी बनाने का करता नहीं हूं, ये करता सुना आया। मेरी रोटी बहुत बढ़िया है, इनकी रोटी खराब बनती है, ये इस चीज की कल्पना होना हो गया। ढंग से माने करना का मतलब, ढंग से झाड़ू लगाओ माने एक ही कोना देख देख करके साफ करो, ये नहीं कह रहे। वो तो तुम्हारी व्यवहार की बात अलग हो गई। ढंग से झाड़ू लगाने का मतलब है मैं झाड़ू लगाने वाला नहीं। और जब कमरे में झाड़ू लगाना है तो मन मंदिर में झाड़ू लगाना मत भूल जाओ। मन मंदिर में झाड़ू लगाना मत भूल जाओ। रोगी की तरह काल गमाता है। मतलब क्या है? हर समय हमारी तबीयत खराब है, हमारी तबीयत खराब है, अब का खा लें, अब का पी लें। एक क्षण भी ये नहीं सोचता है मैं नारी तक हूं, अब का खा लें, अब का खा लें, कछु नहीं जानते। अर्घ ध्यान हो रहा है और धर्म ध्यान का चूल्हा पहने। हम त्यागी हो गए। काय के त्यागी? मिथ्यात्व के त्याग के बिना त्याग धर्म का प्रारंभ नहीं होता। मिथ्यात्व के त्याग के बिना त्याग धर्म का प्रारंभ नहीं होता। त्याग धर्म क्या है? मिथ्यात्व के बाद जो कसाएं मिट गई उसका नाम त्याग धर्म है। क्रोध मान माया लोभ आदि
मिथ्यात्व मिटा, वो त्याग धर्म का प्रारंभ हो गया। सम्यक दर्शनार्थ माने मिथ्यात्व का त्याग उत्तम, और फिर क्रोध मान माया लोभ का त्याग धर्म, उत्तम त्याग धर्म। अरे 5 प्रकार के अर्थों में पहले शब्दार्थ तो कर लो। क्या रोगी की तरह मरे 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 हैं? तुम्हारी एक क्षण भी यही नहीं लगता शरीर हम नहीं है, 24 घंटे यही रहता है शरीर हम है, शरीर हम है। हम बीमार हो गए, हम बीमार हो गए, आज तबीयत ठीक है, आज तबीयत खराब है। अरे कार और आज ध्यान रोज ध्यान कर रहे हो। तुम्हारा आर्त रोध ध्यान संन्यास के विरुद्ध है। संन्यास में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, आर्त रोध ध्यान का कोई प्रवेश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। मर गए, कौन मर गया? बहुत दर्द है, कौन गए? अरे याद तो किया करो, जिसे मौत है उसको है मुझको क्या, मुझे तो नहीं फिर भाई मुझको क्या। याद तो किया करो, जिसे दर्द है उसको है मुझको क्या, मुझे तो नहीं फिर है मुझको क्या। बातें बनाते हो दर्द होता मालूम पड़े। अरे नहीं, बातें नहीं है ये मुंडाजों के जीवन का रहस्य है। तुम तो उनकी कल्पना नहीं कर सकते, बातें करते हो। घोर उपसर्ग में भी मुंडाज की मुद्रा प्रसन्न, शांत, निश्चिंत, प्रसन्न, अघोर उपसर्ग हो रहे। तुम क्या कर पाओगे? तो तुम्हारे जी कौन दुख है? तुम्हारा क्या दुख है? कछु नहीं है। क्या बीमारी है तुम्हारी? क्या कुटुंब है? 2-4 बाल बच्चे बस दिखाई दे रहे, उसका है कहा? चक्रवर्ती के कुटुंब की कल्पना तो कर लो। अमैन छोटी है, भिंड छोटी है, 96,000 रानियां और उनके पुत्र और उनकी बुधा, उनकी रिश्ते नातेदारी कल्पना करो, जोड़ो। और तो भी धर्म विसार है ना, एक क्षण भी अपने स्वरूप को भूलता नहीं। जैसे तुम्हारा जो बैंक में जमा है उसका ब्याज चल रहा है, यहां बैठे तो भी, दुकान बंद है तो भी वो आमदनी बराबर चालू है कि नहीं? परचूनी वाली दुकान जब खुलेगी तभी उसको आमदनी होगी, लेकिन तुम्हारा जो बैंक में जमा है, तुम्हारा जो किराया आ रहा है, जो तुम्हारा अच्छी नहीं है किराए की ब्याज की आमदनी, बिना श्रम की आमदनी है, ये अच्छी नहीं है। लेकिन हम तो दृष्टांत दे रहे केवल। वो आमदनी भीतर चल रही जहां की तहां, वो तो एक्स्ट्रा आमदनी है जिस दुकान खोली है और जिस दुकान बंद है। बाद बाकी गुजर लायक तो तुम्हारी आमदनी चल रही है। ऐसे ही जो चारित्र में उपयोगात्मक धारा चल रही है वो तो अलग बात है, लेकिन ये लब्धि रूप चल रही है हर समय हर समय हर समय धारा प्रवाह, शुद्ध परिणति, शुद्ध उपयोग नहीं, शुद्ध परिणति। वो सम्यक दर्शन पूर्वक जो आपकी अनंतानंदी कसाय का भाव हो गया या प्रत्येक खंड का कसाय का भाव हो गया या प्रत्येक खंड का, वो तो बस चल ही रही हो, उतनी शुद्धि तो है ही। आहार करते समय भी उतनी शुद्धि है, 3 चौकड़ी कसाय की तुम्हें माला फेरते समय नहीं है। श्रावक को माला फेरते समय भी 2 ही कसाय की शुद्धि है, और मुंडाज को आहार लेते समय भी 3 कसाय की शुद्धि, 3 कसाय के अभाव पूर्वक होने वाली शुद्धि उनकी बराबर चल रही है।
क्या लिखा? संन्यास भावना। सम्यक दृष्टि जीव की निरंतर संन्यास भावना ही होती है। मतलब ये सोचते हैं कि देह के छूटते समय भी मेरा धर्म न छूटे, मुझे आत्मा का विस्मरण न हो जाए। आत्मा को दर्शाने वाले पंच परमेष्टि का सानिध्य बना रहे हमारा भावात्मक रूप से। निरंतर समाधि मरण की ही भावना होती है, और केवल भावना ही नहीं होती, पुरुषार्थ भी होता है। भावना का अर्थ क्या है? बारंबार विचार करना। ये अभी परिभाषा नहीं है, ये शब्दार्थ है। जैसे घुटाई करते दवाई में भावना देते हैं, रस की भावना देते हैं उस रस में, चूर्ण में, तो कैसे भावना का अर्थ क्या है? एक में एक हो जाए, वो मिल जाए, उसमें सूख जाए वो रस पूरा का पूरा, और बाहर निकला नहीं, भीतर ही समा गया। अब बताओ भावना किसकी होगी? तुम्हारी परिणति तुम्हारे में समा जाए। संसार देह भोगों से विरक्तता के लिए, ज्ञान वैराग्य की वृद्धि के लिए बारंबार विचार करना, तत्वों का, पंच परमेष्टि के स्वरूप का, अपने स्वरूप का, इसका नाम भावना है। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। अर्थम, अर्थ माने प्रयोजन। काय के लिए? क्या प्रयोजन है? वैराग का। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग के लिए, संवेग अस्तित्वात्मक है और वैराग्य नास्तित्वात्मक है। अपने धर्म ध्यान में, धर्म कार्यों में उत्साह बढ़ जाए, और शरीर आदि के कार्यों में, बाहर के कार्यों में उत्साह घट जाए। अपने कार्य में उत्साह बढ़ जाए और बाहर के कार्यों में उत्साह घट जाए। बाहर के कार्यों में उत्साह घट जाए, उसका नाम निर्वेद, वैराग, विरक्त हो गया वहां से। और अपने कार्य में उत्साह बढ़ गया, इसका नाम संवेद। संन्यास भावना, ज्ञानी की निरंतर भावना रहती है, मेरा उपयोग मेरे में ही रहे, शरीर मेरे अनुकूल परिणम है, ये बात नहीं है भाई। जैसा उदय होगा, जैसा भवितव्य होगा, वैसे परिणमेगा, हम क्या करेंगे। शरीर में मेरा उपयोग न जाए, सारे पंच इंद्रिय की विषय सामग्री सब मेरे अनुकूल ही परिणम जाए, न संभव नहीं। इनमें मेरी परिणति न जाए, संन्यास भावना। संन्यास भावना क्या है? आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करौ हो जो निजारी। संन्यास का विषय कौन है? विषय कौन है? संन्यास धर्म है, उसका धर्मी कौन है? भरते आप जिन धर्मों की पूजा करते, उनका धर्मी शुद्ध आत्मा, आत्मा रूप ही रहता है। संन्यास भावना, जैसे व्यापारी की भावना रहती है, मेरा व्यापार बढ़ता रहे, दिन दूनी रात चौगुना बढ़ता है। मोही जीवों की, गृहस्थियों की भावना रहती है, हमारे व्यापार में, हमारे परिवार में किसी प्रकार की प्रतिकूलता न आए। ऐसे ही यहाँ
सम्यक दृष्टि की निरंतर भावना रहती है, मेरा उपयोग मेरे में ही, पर में मेरा उपयोग न जाए। सवेरे आई थी, देह के लिए धर्म अनंत बार छूटा है, अब धर्म के लिए एक बार देह छूट जाए तो क्या बात है। एक अंदर में इतनी गहनता रखो, प्राण जाए प्राण न जाए। जैसे लौकिक के क्षत्रिय पुरुष होते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे इनका प्राण, हमारा प्राण चले जाए तो जाए, धर्म न जावे हमारा, हमारा नियम न टूटे। यह तन जावे तो जावे, मेरी उत्तम क्षमा न जावे। संन्यास भावना का मतलब ये है कि ज्ञानी की निरंतर ये भावना है, अपने स्वरूप में आनंद का वेदन हुआ है, स्वरूप में आनंद की प्रतीति हुई है, प्रतीति हुई है, उसका फल क्या दिखाई दे रहा है पर्याय में, उसकी निरंतर अपने स्वरूप में रहने की ही भावना होती। आपकी भी होती है, जहां आनंद दिखता है वहां भावना होती है। मन ऐसो रहता है, अब तो यहीं रहो, अब तो खूब स्वाध्याय करो, जब आनंद आएगा तब, और समझ में नहीं आए तो कल नहीं आएंगे। अरे हमारी क्या समझ में नहीं आए, क्या कह रहे भी, बहुत गर्मी है, उन्हें गर्मी लगी रही है। नाटक में अच्छा लगता है तो नाटक में भीड़ दिखाई देती है, भक्ति में अच्छा लगता है तो भक्ति में भीड़ दिखाई देती है, स्वाध्याय में अच्छा लगे तो स्वाध्याय की भीड़ दिखाई दे। लेकिन भीड़ दिखाई दे ये तुम्हारी पाप का उदय है, ध्यान रखना। तुम्हें अपना ज्ञान स्वर्ज्ञान ज्ञान ज्ञान ही सूझता है, तुम्हें बस यही दिखाई दे, मैं अहमिको अहमिको अहमिको। इस भीड़ में ये मत भूल जाना हम अकेले हैं। ठीक है, वो पुण्य भाव भी अच्छा लगता है, साधन में 10 बैठे हैं तो, लेकिन ये अच्छे लगने की बातें नहीं है। एकांत में कैसा लगेगा तुम्हें बताओ। जब तुम जंगल में बैठे होगे और ध्यान में बैठे होगे, कैसो लगे रहोगे तुम? किस बल पर कह रहे होंगे कुंद कुंद स्वामी हमें यहां अच्छा नहीं लगता? तुम्हें जो अच्छा लगता है वह हमें अच्छा नहीं लगता। योगियों को एकांत सुहाता है, भोगियों को भीड़ सुहाती है। संन्यास भावना का मतलब है हमारी परिणति हमारे में रहे, हमारा उपयोग हमारे में रहे, इस प्रकार निरंतर चिंतन करो। और कैसे रहे ये चिंतन करना। नंबर 1 तो ये है हमारा उपयोग हमारे में रहे, ये चिंतन करना। नंबर 2 हमारा उपयोग हमारे में कैसे रहे, ये कैसे चिंतन करो। डॉक्टर ने कहा लौकी खाना तुम, मूंग की दाल खाना, अच्छी नहीं लगत। कैसे अच्छी लगे, कैसी अच्छे लगे बताओ। ये सोचो ये हमारे लिए पथ्य है, हमारे लिए हितकर है, तो अच्छी लगने लगेगी। अच्छे और बुरे की कल्पना है कि अच्छी बुरी वस्तु है। दूसरा कह रहा मूंग की दाल बनी बढ़िया,
आज बढ़िया, पेट खूब बढ़िया, मुंह की दाल बन गई, ये वो पेट पे हाथ फेंकता जा रहा है और इसको लगे मर गए, अब क्या खाए, ये तो बीमारन की जा रहा है, तुमको कोई खाई ही जा रहा है। बताओ, एक कल्पना ही तो है, और है क्या? डॉक्टर ने कहा मुंह की दाल का पानी लेना, मुंह की दाल लेना, बताओ अब कैसे अच्छी लगे? जब उसके गुण विचार करोगे तो अच्छी लगेगी। तुम अपनी कल्पनाओं को झूठा समझोगे तो अच्छी लगने लगेगी। और अच्छी लगने की बात नहीं है, कैसे खाने की बात नहीं है, आत्मा में उपयोग कैसे लगे ये सोचने की बात नहीं है, मात्र चिंता करने की बात नहीं, कैसे लगे कैसे लगे। यदि तुम्हें कहीं उपयोग नहीं लगता तो आत्मा में उपयोग लगाओ, वहां उपयोग लगे ही लगेगा। क्यों? आत्मा का स्वभाव ऐसा है। अभी तुमने आत्मा जाना नहीं, इसलिए उपयोग नहीं लगता। यदि जान लोगे आत्मा क्या है तो उपयोग लगे बिना नहीं रहेगा। आत्मा परम रमणीय तत्व है, सबसे सुंदर तत्व है विश्व का, और जो तुम चाहते हो सो आत्मा में है। सुख कहाँ है? आत्मा में। अब उपयोग लग जाएगा। इसलिए उपयोग कैसे लगे? नंबर एक तो ये बात सोचो, ये उपयोग अन्यत्र लगाने लायक नहीं है। अन्यत्र उपयोग लगाओगे तो भैया तुम्हारा अहित होगा और कुछ नहीं होगा। अन्यत्र उपयोग लगाने लायक नहीं है। और यदि आत्मा में उपयोग लगे नहीं तो ये तुम समझ लो तुम्हारी कमी है, लगने ही लायक। आत्मा की कमी नहीं है ये उपदेश तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, ये तुम्हारी कमी है, स्वाध्याय नहीं है तुम्हें। अगर तुम स्वाध्याय करके बैठो और उपयोग सूक्ष्म हो, लगे ही लगेगा, ऐसा नहीं है नहीं लगेगा। समझने की गरज होवे तो समझेगा ही समझेगा, समझने की गरज नहीं है तो इसलिए नहीं समझ में आता। क्या करने जब तुमने पहले ही कह दी, अब क्या समझ में आएगा? तुमने पहले ही समझ लिया क्या करना है, कोना में पंडित बनने हैं। पंडित बनना सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है? भले आदमी पहले ये सोचो। तुम्हें मूर्ख रहना है और क्या करने तो अपनी दुकान ही है, करने तो अपनी नौकरी है, ऐसे उपयोग लग जाएगा। तुमसे कह दिया जाए भैया ने दुकान देख रही, उन्हें कहा बैल पेशाब कर यहाँ, तो दुकान पर खड़े हो जाओगे और ग्राहक आएगा, रुक जाओ अभी आ तो नहीं, तो अब जा रहे जाओ। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हम तो केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं वे कब आए और कब हम अपने शहर के, कब पूरा हो, कब हम उठे। गरज नहीं है इसके समझे बिना कुमरण हो जाएगा, जिस भय नहीं है तुम्हें। आत्मा को समझे बिना दुख सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। ये कुछ समझ निर्णय में नहीं। अभी प्रतीति तो बहुत दूर की बात है। जिसको प्रतीति हुई है और आस्वादन प्रत्यक्ष हुआ है, उस ज्ञानी को निरंतर समाधि की ही भावना होती है, संन्यास की ही भावना होती है। बिना चाहे, बिना करे हुए घोकना नहीं पड़ता। भेद ज्ञान को भेद ज्ञान रहता है। अरे तुम्हें भी भेद ज्ञान घोकना नहीं पड़ता।
ये पड़ोसी का लड़का है, ये हमारा लड़का है, जो घोकना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ये पड़ोसी का मकान है, ये हमारा मकान है, याद करना पड़ता है। तो ज्ञानी को कैसे याद करना पड़ेगा शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं। अरे जिसे देह छूटी हुई दिखती है, भिन्न दिखती है, उसे देह के छूटने का क्या भय। जिसको देह छूटी हुई दिखती है, भिन्न दिखती है, उसको देह छूटने का क्या भय। पहले से ही छूटी हुई है। प्रागेव मुक्तम। संन्यास भावना, बोलो क्या कहें हम वैसे कुछ कहा नहीं जाता भैया। संन्यास भावना भाने योग्य है, केवल गाने योग्य नहीं है। संन्यास भावना केवल गाने योग्य नहीं है। जिसको गाने में भी रस नहीं है उसकी बात नहीं कह रहे। पाठ हो का पाठ हो, जैसे कोई आफत चल गई हो या प्रवचन होने, रूढ़ी की क्रिया है। नहीं, संन्यास भावना गाने में मग्न हो जाता है। गदगद स्वर स्वयं मंत्र पर पूजा ठाने। भद्राज मुंडाई कैसे लिखा, क्या लिखा, गदगद स्वर्षों सुयस मंत्र पढ़ पूजा ठाने। केवल मुंह से नहीं, सर्वांग से निकल रही वाणी, रोम रोम पुलकित हो जाए। ये नहीं है बस बोल रहे ऊपर से और शकल देख रहे, जिन्हें कैसे लगे रहो, जी वैसे अच्छो नहीं लग रहा। जी का मतलब है क्या दूसरों के लिए है ये सब काम। गदगद सरसों सोए मंत्र पर पूजा ठाने। वाह भाई वाह। सर्वांग से भगवान की वाणी खिरती है। अरे सर्वांग से जो समझता है, सर्वांग से जो धर्म रूप आचरण करता है, वह भगवान बनता है। विकलांग नहीं, शरीर से नहीं, अकेले मुंह से नहीं। संन्यास भावना क्या कहा, गाने योग्य नहीं, भाने योग्य है। और भाने योग्य तो मतलब बाद में होगी, पहले समझने योग्य है, प्रतीति करने योग्य है, तब तो भाओगे, नहीं तो भाओगे कैसे। तुम्हें महिमा नहीं है, हम कह रहे भगवान अनंत के संबंध में बोलो तो आप कुछ क्या बोले, क्या बोलने ने तैयार करा दियो हमें, सो बोल दिए हम। अच्छा, अनंत कहते ये हमारे धर्म पिता हैं, ये हमें हमारे शुद्धात्मा को दर्शाने में निमित्त भूत हैं, वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, अनंत सुखी हैं, अपने में मगन हैं। बोलो बोलो, कैसे बोलोगे, हमने बोले ही नहीं पाए भाई। ऊपर ऊपर की बातें अलग, ऐसी संन्यास भावना हो कैसे भाए, और संन्यास हो जाए बस चकासी जवान न दी, जिस जीवन को संन्यास होने। विचार करना, हमारा उपयोग हमारे में ऐसा रम जाए। पंडित भागचंद जी स्तुति करते हुए कहते हैं, है असमर्थ बाय निकसन में, लवड़ खुलो जैसे जीवन में। हे भगवन, आपने निज उपयोग आपने स्वामी, गाल दियो निश्चलापन में। है असमर्थ बाह्य निकसन को, लवड़ खुला जैसे जीवन में।
जैसे पानी में घुला हुआ नमक निकलने के लिए असमर्थ है, अब दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गओ, घुर गओ। ऐसे अपना योग अपने स्वरूप में ऐसा लीन हो गया, अब वो असमर्थ है निकलने। इन भगवंतों को ये विकल्प नहीं आता, चलो देख तो लें समुद्र कैसे हुआ, को आओ है, को नहीं आओ, रचना कैसी हुई है, कोई कौतूहल नहीं, कोई विकल्प नहीं। मगर जैसे ध्यान में बैठी थी ऐसे ही समोषण में बैठी है। और वैसे ही सिद्धालय में बैठे। अब जिसकी भावना होती है, आज तो लड्डू बनाओ भाई, तो लड्डू बनाओ, तो बेसन लाओ, घी लाओ, शक्कर लाओ, ये सब ऐसा होता है, उसके साधन जुटाए जाएंगे बाहर के। ऐसे ही संन्यास भावना होगी तो संन्यास की साधन तो जुटाओ कम से कम। किनका उपयोग संन्यास है, अपने में मग्न है, उन भगवंतों को बारंबार देखो। किसके आश्रय से संन्यास होता है, उस स्वरूप को बारंबार देखो, उनको निज आदर्श बनाओ। संन्यास की भावना सफल हो जाएगी तुम्हारी। अब संन्यास की भावना है और लौकिक जीवों की भीड़ समूह में बैठो गप्पन में वहां, तो संन्यास भावना सफल होगी तुम्हारी। सांस तो रहो, अब तो चलो। अच्छा, संन्यास भावना सफल होगी तुम्हारी। और सुनना जरा कान खोल करके, संन्यास भावना तो सफल होगी भी नहीं, और जो तुम्हारी भावना वो भी सफल नहीं होगी। संन्यास भावना तो वैराग्य से सफल होती है, और जो तुम्हारी भावना है वो पुण्य से सफल होगी। कहे भैया तुम क्या चाहते हो, हमारे पास खूब पैसा हो, हमें सब पूछें, तो पुण्य से पूछोगी, पैसा होगा किसका से होगा, हम स्वस्थ रहें, हमारी शक्ल अच्छी ऐसी बनी रहे, तो कैसे बनी रहे? भगवान अनंत का शरीर भी वैसा का वैसा बना रहता कि नहीं, बोलो, बुढ़ापा नहीं आता, झुर्री नहीं पड़ती। पुण्य के साथ पवित्रता, पवित्रता के साथ पुण्य का ये मेल है। तुम्हारी जो भावना चल रही है अभी अज्ञान दशा में, वह भावना पुण्य से सफल होती, जिसको मुंडाज ने लिखा है, पद्म ब्रह्मधारी देव ने, हे भाई तू नराधिपतियों के, चक्रवर्तियों के, विद्याधरों के वैभव को देख करके, सुन करके, पढ़ करके चाहता है, वह भावना सुन, तेरी चाह व्यर्थ है। वह वैभव पुण्य से होता है, वह पुण्य भगवान जिनेन्द्र देव के चरणों की भक्ति थी। स्वाध्याय को टाइम नहीं, मंदिर में मन नहीं लगा था, तब भावना का सफल होगी। अज्ञान दशा में होने वाली इच्छाएं भी, पहले बताया था, इच्छाएं पाप के उदय से होती हैं और पुण्य प्रमाण पूरी होती हैं, और ज्ञान के उदय से अभाव होता है। ज्ञानाभ्यास से इच्छाओं का अभाव होता है, और पूरी होगी पुण्य प्रमाण। अरे क्या समझो, जंगल में नैनागिरी जैसे जंगल, नैनागिरी में चातुर्मास हो रहा, बाबा जी पुरानी बात है। हाँ, 4 जने बैठे, सो बस लौकिक जीव हैं, बोले हम तो बाबा जी को पुण्य तब जाने अंगूर आ जाए आहार में आता। अब जंगल में वहां अंगूर कहां से आ जाए? अरे बाबा जी बोले भैया कछु जा में दम नहीं है, अंगूर की चाय मिट जाए ये दम है।
चले आहार के लिए, पहुंच नहीं पाए, तब तक दिल्ली का सेठ आया, बोले बाबा जी वो आ रहो, अंगूर ले आए ने चौकम पहुंचाए। हे भगवान, इतनी देर नहीं लगी, इतनी देर यहां से उठ के चर्चा करके गए। बोले बाबा जी बोले भैया जानो कभी दम नहीं है, दाव पे मत रखा, पुण्य तुम तब जानो। अरे तुम मत जानो, पुण्य इच्छा हो जाना वो पुण्य का उदय है कि इच्छा का अभाव हो जाना पुण्य का उदय है? तुम समझ ही नहीं रहे। चलो ये बंद करो बेकथा अंगूर भंगूर की, और चल रहे आहार के लिए पहुंचे। और वो जहां पहुंच पाए, वो आया सेठ, बोली बाबा जी वो आ रहे हो? अबे नहीं, अबे गए ही हैं। हे तो लेके अंगूर पहुंच गो, जिन्हें अंगूर दे दी बाबा जी बाहर। का दम धरिए जाए। बात तो ये समझने की है कि इच्छाएं पुण्य प्रमाण पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छाओं का अभाव कैसे होता है इस बात को समझो। क्यों? इच्छा का अभाव सुखी होने का उपाय है। इच्छा की पूर्ति इंद्रिय सुख व सुख नहीं है। ये मत सोचो हमारे पास खूब पैसा हो, हमारा खूब नाम हो, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे भोग संयोगों की अनुकूलता रहे। ये मत सोचो, ये सोचो हमें इनकी चाह न रहे। संन्यास की भावना अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से सफल होती है। स्वभाव के आश्रय से संन्यास होगा, संन्यास शरीर के मोह से हो जाएगा। जिसे सुखी जीवन जीना है उसे जीवन का मोह छोड़ देना चाहिए। सुनो, जिसे सुखी जीवन जीना है उसे जीवन का मोह छोड़ देना चाहिए। फिर देखो कैसा आनंद आता है। और अगर जीवन का मोह रहा तो मरण की बात तो बहुत दूर है, जीवन में सुखी नहीं हो पाओगे। ठीक है, चाहे जैसे जगत परिणमे, जगत का परिणमन है वो तो ठीक है, स्वतंत्र, हम क्या करें। हाँ, हम क्या परिणमाएंगे बताओ। जगत परिणमत अपनी गौ से तू जगत विकल्प में तो को सुख नहीं होगा। लोभीरा क्यों भूला रे पर भावन में, काय को बोलो भूल रहे हो पर भावन। संन्यास की भावना सफल करनी है तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ, बुद्धिपूर्वक तत्व विचार में अपना समय लगाओ, शक्ति लगाओ, बुद्धि लगाओ। इसके लिए समय निकालो, बुद्धि निकालो, बचा के रखो इसके लिए। जैसे माँ बच्चे के लिए निकाल के बचा के रख लेते पहले ही से। माँ बच्चे के लिए वो मिठाई निकाल के रख दे पहले ही, ए रखी रहने वो मत छुइए बाकिले है, बात हो ब्याल पड़ गया। बच्चा भी देर हो गई आने में और माँ ने निकाल के रख दी। कौन ने? माँ तुम जानते हो? तुम क्या जानो माँ। समय निकालो, निकाल के रख दे उसे शक्ति इतनी बचा करके। इतने टाइम के लिए और कोई काम नहीं, पीछे आगे जो कुछ होगा सो होगा, ये उपाधि है। लेकिन इतने टाइम में कोई काम नहीं, आगे पीछे। या तो 2:30 से पहले आओ या फिर 4 के बाद आओ, खत्म आओ। ए प्यास, ए भूख, या तो पहले आओ या बाद में आओ। तुम्हारी बस की बात है कि हाँ, यही तो कह रहे हमारे बस की बात है। समाधि की भावना, संन्यास की भावना ऐसे ही सफल नहीं हो जाती, तीव्र पुरुषार्थ का काम है।
पुरुषार्थी की भावना सफल होती ही होती है। अगर नहीं हो गए तो भगवान कौन बने? स्वर्ग में इंद्र कौन बने? सर्वार शुद्धि का में इंद्र कौन बने? बता कौन बनेगा? चक्रवर्ती कौन बने? नारायण कौन बने? अगर भावना सफल न हो पुरुषार्थी की, तो पुरुषार्थी की भावना सफल होती ही है, ऐसा नहीं है सफल न हो गए। आप कहते हो भक्ति तो बहुत है, शक्ति नहीं है। हम कहते हैं शक्ति तो बहुत है, अनंत है तुम्हें, बस दृष्टि और भक्ति की जरूरत है। संन्यास भावना इसी का नाम संयम धर्म है। अरे संयम काय के लिए? संयम धारण करना माने मंदिर बनाना। सम्यक दर्शन का मतलब है शिलान्यास करना, नींव रखना, और समाधि का मतलब है कलश चढ़ाना। बोलो है कि नहीं, लिखा है कि नहीं लिखा है? संयमी के लिए उपयोग उसका अपने आप भीतर अपने आप रह गया, अब बाहर कोई काम ही नहीं। इसलिए बाहर का उपयोग जाने का कोई काम ही नहीं है। सलेखना अंतिम चीज है, और संयम या साधना ये उसका पुरुषार्थ है, और सम्यक दर्शन उसका मूल है। अलग मत समझना संयम धर्म कोई अलग होगा। क्या संयम धर्म के बारे में कुछ कही नहीं, संयम ही के बारे में कह रहे हो, और क्या कह रहे हो? कहीं ऐसा बताओ, स्वच्छंद वृत्ति में क्या संयम वृत्ति में कहीं तुम्हारी सलेखना हो पाएगी? कैसा प्यारा शब्द है, काय क्षय प्रतिपाल। जैसे कोई माँ बेटे का पालन पोषण कर रही है, काय क्षय प्रतिपाल, कितना कोमल परिणाम होगा, कितना सूक्ष्म उपयोग होगा, जागृत उपयोग होगा। बच्चे के पालन पोषण में मां का उपयोग कितना सूक्ष्म जागृत होता है। फलानी चीज मत कहियो, बच्चे नुकसान करेंगे। बच्चे का पालन पोषण करते समय वो एक तपस्या कर रही है। बच्चे के लिए जो नुकसान करेगी वो अपन नहीं खा रही। काय क्षय प्रतिपाल, सटकाय जीव न हनंत हैं, सभ्य तरफ हिंसा चली। छह काय के प्राणियों की हिंसा। देखो काय लिखा है, कायक तो नहीं लिखा। सठ प्रकार की काया के भेद हैं ये आत्मा के भेद नहीं है। आत्मा तो उसमें एक सा है। पृथ्वी कायक में कोई और आत्मा है, जल कायक में कोई और आत्मा है, अग्नि कायक में कोई और आत्मा है। अरे ईर्ष्या के परिणाम करे अग्नि कायक हो गए, गंदगी फेंकने के परिणाम करे तो पृथ्वी कायक हो गए, चंचल उपयोग क्या जल कायक हो गए। ये जीव ही नाना प्रकार के काया को धारण करता है। काय क्षयो प्रतिपाल, काया के भेद से आत्मा में भेद नहीं समझना। काया के भेद से आत्मा में भेद नहीं समझना, ये शुद्ध न है। हमें तो प्रतिपाल शब्द लिखा, पालना, यतन से पालियो। कितना उपयोग सूक्ष्म कौन सिखाता है मां को? किसी जीव की विराधना न हो जाए, किसी जीव की हिंसा न हो जाए। आप हिंसा से अकेले हिंसा समझते हो, झूठ बोलना भी हिंसा है, चोरी करना भी हिंसा है,
पुरुषार्थ सिद्धि पाए पढ़ना, स्वाध्याय करना थोड़ा। अब्रह्म भी हिंसा है और परिग्रह भी हिंसा है। जहां परिग्रह पर्यंत सर्व पापों का त्याग है, वहां हिंसा का त्याग है। काय छो प्रतिपाद। दयानंद राय जी कहते भू आत्मन, ठीक है नाना जीवों की नाना प्रकृतियां हैं, नाना उदय हैं, नाना लब्धियां हैं उनकी, तुम उनको देख करके अपने परिणाम मत बिगाड़ो, अपने परिणाम मलिन मत करो। काय छो प्रतिपाल। 6 काय के जीवों की भी प्रतिपालना हो जाएगी अपने आप कसाय की मनता होने पर, और 6 काय के जीवों को देख करके अपनी प्रतिपालना करना सीखो। पृथ्वी काय किसी परिणाम का फल है, ऐसे परिणाम हमारे नहीं हो, न तो हम पृथ्वी कायक हो जाएंगे। ऐसे परिणाम हमारे ना हो जाए ना हम जल कायक हो जाएंगे, अग्नि कायक हो जाएंगे। आत्मा जिन परिणामों से पृथ्वी कायक, अग्नि कायक, जल कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और कृषि कायक होता है, ऐसे विपरीत परिणाम बुद्धि पूर्वक नहीं करना, और नहीं तो तुम्हें वही गतियां जानी पड़ेंगी। काय 6 प्रतिपाल और 6 काय की रक्षा करते हुए, ये तो व्यवहार आ गया। और अंतर में प्रतिपाल किसकी है? 6 कायों के जीवों की रक्षा करने का भाव जहां हुआ, वो व्यवहार संयम हो गया, हो गया। और 6 काय के जीवों की विराधना तुम्हारे से स्वयं नहीं होगी। समय को रत्नकंद साहब का आचार में महाव्रत कैसे कह दिया कि जब सामायिक करता है तो 4 हाथ जमीन को छोड़ करके पूरी उसे त्याग कर दिया है। इसलिए सर्व क्षेत्रों में उसे सर्व पापों का 9 कोटि से त्याग हो गया। इसलिए उसको उपचार से महाव्रत कहा। चाहे दिग्व्रत हो, चाहे देशव्रत हो, चाहे सामायिक हो, उसको त्याग कर दिया। बाहर के लिए वो महाव्रत हो गया। काय छो प्रतिपाल संन्यास भावना, ये भगवान का पढ़े कि तुम जो चाहो सो पाई दो। संयम एक रत्न है, और श्रावकाचार्य जी की टीका तुमने पढ़ी होगी, उसमें रत्न की ही उपमा दी है। कैसे? जो संयम को पाकर के बिगाड़ते हैं, वे मुक्ताहार डोरे के लिए तोड़ रहे, राख के लिए चंदन के किवाड़ जला रहे, एक कील के लिए, एक राख के लिए। तुम भोगों के लिए संयम को छोड़ रहे हो। क्या करते हो? जो संयम को आकर के बिगाड़ते हैं, अपरिग्रही होकर के परिग्रही के दास होते हैं, परिग्रह की चाह करते हैं, महापाप है। काय छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, अपने आप पालना हो जाएगी। क्यों? पंचेंद्रिय के विषयों में जब प्रवृत्ति होती है तब सठ काय के जीवों की हिंसा होती है। यदि अतीन्द्रिय आनंद में मग्न रहे, पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति नहीं हो, तो सठ काय के जीवों की विराधना का कोई परिणाम नहीं। निवृत्ति में गुप्ति और प्रवृत्ति में समिति, समझ गए? निवृत्ति में गुप्ति और प्रवृत्ति में समिति। अब अनर्गल प्रवर्तन का कोई काम नहीं। काय छो प्रतिपाल
पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। तेरी संयम रूपी निधि को लूटने वाले कितने लोग दौड़ रहे। ये सब संसार दिखाई दे रहा है, तेरे संयम को लूटने वाला है। यहां तुझे पंचेंद्रिय के विषयों की चाह बढ़ जाती है, जो देखता है उसको पाने की, जो चखता है, अच्छा चख लो, नहीं ला 2 किलो दे दो। आम उसने इतना चखाया आपको, आपने कहा 2 किलो दे दो। बोला होता है ऐसा नहीं, वो मिठाई वाले ने इतनी मिठाई चखाई, अच्छा भाई 5 किलो दे दो, 1 किलो दे दो। कुछ विचार नहीं है, कितनी हिंसा है, कितना क्या है, कुछ नहीं, मजा आ गया। मजा की बड़ी सजा है, मजा की बड़ी सजा है भाई। जितने रोग हैं भोगों के ही तो हैं, फल हैं। जितने रोग हैं वो भोगों के फल हैं। डॉक्टर वैद्यों से पूछ लेना। बहुत पहले हमने पढ़ा था पत्रिका में कहीं में, बीमारियों का घर फ्रीज। बीमारियों का घर फ्रीज का मतलब ठंडी गरम खाए वो तो बीमार होगा अपने आप। ज्यादा ठंडा पानी पिएगा तो बीमार होगा। तुम्हारी कोरोना में कूलर चालू मत करो, बीमारियों का घर। शरीर तुम्हारा पसीना निकाल रहा है और तुम पसीना को रोक रहे हो, अब बीमारी तो होगी। पैसा दे दे के बीमारी खरीद रहे हो। सच्ची बात है ये। जिनको तुम भोग समझते हो वे भोग नहीं है, वे रोग हैं, रोगों के कारण हैं। पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल। रतन मिल जाए तो संभाल के ले जाओगे कि वैसे ही उल्लास चले जाओगे? संभाल के ले जाओगे, कोई देख न ले। ऐसे गुप्ती पूर्वक धर्म का साधन करो, प्रदर्शन का नहीं। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। सावधान रहो। जीवन का एक एक क्षण जा रहा है। एक फल खोना भव हार जाने के समान है। इसलिए एवर रेडी। मृत्यु का कोई समय नहीं है। मृत्यु होगी ये तो निश्चित है। जब जन्म हुआ है तो मरण होगा ये तो निश्चित है, लेकिन कब होगा ये निश्चित नहीं है। तो हर समय सावधान। गाड़ी चाहे या ला सकते है, इसका मतलब हर समय बिस्तर बांध तैयार रखो, आई और चली। वहां तो चतुर हो और यहां क्या कर रहे हो? जीव के मूड बना के पायो। ये मूर्ता तुम्हें कहां से मिल गई? भोगों में होशियार और धर्म कार्य में मूड। अपनी बुद्धि लगाओ, अपना सोच जगाओ, सावधान रहो। जिस प्रकार तुम्हारी परिणाम चढ़ें उस प्रकार से काम करो। ओम नमः। साची को गंगाए बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संत आदि पंकति निशान। साची तो गंगाए सप्त भंग, संकचित मराल वृंद रमे।
सांची तो गंगा ये गीत रागवान। सांची तो गंगा ये गीत रागवान।